क्या मुसलमान इतना कमज़ोर हुआ है कि सिर्फ अपने हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को या इंडिया को जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिस्पेक्ट मिलती है वो पाकिस्तान की नहीं है। इसके पीछे बड़ी रीज़न क्या है आपकी नज़र में? असल में सिस्टम सिर्फ जो है ना, यहाँ पे अब करंट सिनेरियो में ये देखा जाता है कि हमें जो इंडिया है ये बहुत बड़ी मंडी है, जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं वहाँ ऐसे ही हर अरे गहरे कुत्ते बिल्ले को आप अपने मुल्क में घुसाएंगे, वो जो उनके राइट विंग है वो सही कहते हैं एक लिहाज से कि थर्ड वर्ल्ड के शिट होल को आप अंदर लाओगे तो आप आपके फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बन जाएंगे। दुनिया क्या कोशिश कर रही है? दुनिया उतर रही है चांद के ऊपर। वो कह रही कि यार यहाँ नई दुनिया को हम डिस्कवर करें कि वहां पे क्या हो रहा है। जो चांद गाड़ी होगी या जो भी लैंड करेगी उसके ऊपर फ्लैग मेरे मुल्क का लगा होगा। सर, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, वहीं कटोरा। मैं हकीकत पसंद हूँ, आपको भी ज़रूरत है थोड़ी हकीकत पसंद बनने की, जहाँ पर जज्बाती होकर नहीं, थोड़ा अकल देकर काम करने की ज़रूरत है। सर, यहाँ पर एक प्रोटेस्टर्स, मोस्ट ऑफ देम who came from these countries, यानी हम ये नहीं कह रहे कोई लेबनानी निकल आया, कोई तुर्की निकल आया, तो कोई अरबी निकला, पाकिस्तानी, तो कुछ तो गलत है ना। जय हिंद दोस्तों, कल यानी कि 13 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस का दौरा करने वाले हैं और फ्रांस की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को देखते हुए पहले से ही पाकिस्तानियों का फ्रांस में आना बैन कर दिया है। मतलब फ्रांस ने पाकिस्तानियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। मुसलमानों की रिस्पेक्ट, मुसलमानों की वैल्यू दुनिया के आगे कम क्यों होती जा रही है? हमारी एक तरह की रिस्पेक्ट हमारे नबी की, आप देखेंगे दुनिया में अगर दूसरा सबसे बड़ा मजहब इस्लाम बन चुका है। सबसे पहला इस टाइम क्रिश्चियंस है, ईसाई हैं, दूसरे नंबर पर इस्लाम है। सर, दूसरा बड़ा मजहब है, लेकिन फिर भी स्वीडन के अंदर ये होना, उसके बाद फ्रांस के अंदर ये होना, वक्फे से ये होना, क्या इससे क्या जाहिर करती है दुनिया के सामने? अगर हम आज पाकिस्तान क्या इतना लाचार है, सिर्फ यहाँ पर बैठकर हम जुलूस और धरना दे रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आलमी दुनिया के आगे? देता तुर्की, सर वो भी पाकिस्तानियों के बाइकआउट कर रहा है और बाहर निकाल रहा है सबको। क्या समझते हैं कि ये एक इखलाकी तौर पर पाकिस्तान को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो क्या दुनिया हमें मानेगी, दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करेगी? अब यह बात तो पहले से ही कंफर्म हो चुकी थी कि प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस जाएंगे और इसीलिए कल यानी कि 13 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस जाएंगे और 13 जुलाई को ही प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में जो भारतीय मूल के फ्रांस के नागरिक हैं उनको संबोधित करेंगे और साथ ही साथ कई और जरूरी काम करेंगे। इसके बाद 14 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या फिर फ्रांस के बेस्टियल डे में एक चीफ गेस्ट के तौर पर सम्मिलित होंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच में राफेल डील को लेकर भी बातचीत हो सकती है और हो सकता है कि ये डील साइन भी हो जाए। फ्रांस के दौरे से लौटते वक्त प्रधानमंत्री मोदी एक रात यूएई में रुकेंगे। फ्रांस की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को देखते हुए पाकिस्तानियों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है और फ्रांस की एम्बेसी ने फिलहाल पाकिस्तानियों को वीजा देना भी बंद कर दिया है। फ्रांस में क्योंकि दंगा फसाद बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और इसीलिए फ्रांस की सरकार यहाँ पर ये चाहती है कि अब किसी प्रकार से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की मीडिया में भी इस बात पर चर्चा की जा रही है कि फ्रांस ने पाकिस्तानियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है, जबकि अपने दोस्त भारत के लोगों को किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया और वो बड़े ही आराम से फ्रांस में जा सकते हैं। तो देखो, इसका कारण ये है कि भारतीय मूल के ज्यादातर लोग आपको कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी दंगा फसाद या फिर लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं दिखाई देंगे और भारत के लोग अगर किसी भी देश में जाते हैं तो वो ये बात जानते हैं कि हम अगर इस देश में आए हैं तो हमें इस देश की सरकार के नियम कानून का पालन करना होगा क्योंकि हम उनके देश में हैं। जबकि जो पाकिस्तानी मूल के लोग होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, उनकी चर्च वगैरह जलाने लगते हैं, दुकानों में आग लगा देते हैं, तो इसकी वजह से वो सब देश गुस्से में आ जाते हैं। सर, एक सवाल यहाँ पर मेरा आपसे ये बनता है, क्या मुसलमान इतना कमज़ोर हुआ है कि सिर्फ अपने हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या वजूहत है? मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए हैं? क्या पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि अपना दिफा, अपने नबी का दिफा नहीं कर सकते हम? इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले यूएस गए, इजिप्ट के, काफी ममालिक गए, लेकिन पिछले जो स्टैंडियों थे वो हम जाके कवर करते थे कि वो चले गए, उनको इस तरह का प्रोटोकॉल मिला है, उन्हें इस तरह की मतलब अहमियत दी गई है, उनके साथ ये किया गया, उनके लिए ये किया गया, उनको ये गिफ्ट दिया गया, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन अभी आज का जो टॉपिक है, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दावत समझने मिली है फ्रांस के लिए बेस्टाइल डे, जो कि मैं समझती हूँ और ऑलमोस्ट बेस्टाइल डे फ्रांस का बहुत अहम दिन है। उन पर उस दिन पर
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया। और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पहले इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर को बेस्टाइल डे पे बुलाया गया था फ्रांस में। तो आज अगर हम इस पर देखें तो फ्रांस में बहुत अहम दिन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडिया में सेलेक्ट किया गया, मतलब उन्हें दावत दी गई है। इस पर आपकी क्या राय है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हर जगह पे अहमियत मिल रही है? 9 साल से, पिछले 9 साल से हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां पर भी विजिट किया है वहां पर मान सम्मान और सर्वप्रथम वो देखे गए हैं। कहा अभी हमने इजिप्ट और मिस्र का देखा, मॉस्क का देखा, कई रिलीजियस प्लेसेस का देखा, दुबई में भी वो गए थे पूरी दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का इनॉग्रेशन करने के लिए। तो एक ये उनका जेस्चर है, एक ऑरा है हमारे मोदी जी का कि वो जिस धर्म के रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं या जहां भी जाते हैं वो उस चीज को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं और बहुत मान सम्मान रिस्पेक्ट उनको मिलता है। एवरीवन नोस, इसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। और आज वो जो फ्रांस का दौरा जो बन रहा है, अजित डोभाल जी भी वहां पर गए थे और वहां जा करके मिल करके आए हैं, वहां की पूरी चीजों को देख करके आए हैं। और 16 नवंबर 2022 को भी जो फ्रेंच जो प्रेसिडेंट हैं एमेनुएल मैक्रोन, उनके साथ लंच पर मुलाकात हुई थी उनकी। और जब G20 की समिट हो रही थी तो वहां पर उनके इंडोनेशिया के एक रिजॉर्ट में आइलैंड पर उनकी मुलाकात हुई थी 16 नवंबर 2022। अच्छा, अभी बहुत एक ये उठ रही है बात के क्योंकि अभी फ्रांस में वही मुसलमान, आपके पाकिस्तान के मुसलमानों को भी वार्न कर दिया गया है फ्रांस नहीं घुसने के लिए। तो ये एक मुद्दा उठ रहा था। उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये इतिहास है, ये बहुत बड़ा इतिहास है अनम, कि पहली बार नॉर्मली फ्रांस जो है अपने किसी सेलिब्रेशन पर या अपने किसी रिचुअल्स पर या अपने किसी कंट्री के बहुत बड़े दिन पर किसी फॉरेनर को, किसी बाहर देश के लोगों को ऐसा गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट नहीं रखता है। लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री को जो फ्रांस के नेशनल डे सेलिब्रेशन जो जुलाई 14 को है, उस दिन उनको एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर और चीफ गेस्ट बुलाया गया है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। बताता रहा तो अब एट द एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड कि नहीं भाई, इंडिया इज अ रियलिटी। आप इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से नहीं देख सकते। हम क्यों फिर इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से देख रहे हैं, जबकि मुस्लिम वर्ल्ड ने भी इंडिया को जो है वो उनकी जो राइजिंग पॉलिटिकल क्लाउड, उनकी जो उनकी मार्केट है उसको देखना शुरू कर दिया है। खैर, इस सब के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।